प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम क्लास 12 बायोलॉजी का विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ेंगे। जो हमारा बोर्ड एग्जाम 2025 में पिछले साल पेपर आया था, उस पेपर के हम महत्वपूर्ण विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ेंगे। देखिए, जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे, वही क्वेश्चन घुमा फिरा के देता है। तो आज की वीडियो में हम देखिए, हमारा जो होता है लॉन्ग आंसर जो हमारा होता है 6 आता है, 6 में से आपको 3 सॉल्व करना होता है। तो आज की वीडियो में ऐसे ही 6 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछे जाते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक में रहिएगा। आज की वीडियो से आपका 15 नंबर कंफर्म होने वाला है। अगर आप वीडियो पर आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। अगर आप बोर्ड एग्जाम में 90% लाना चाहते हैं तो कमेंट में यस सर लिखिए और फिर वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद उसके आंसर को समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, देखिए यहाँ पे 7वां नंबर क्वेश्चन, लिंग संलग्न वंशागति से आप क्या समझते हैं, इसको किसी एक उदाहरण की सहायता से समझाइए। यह क्वेश्चन हमारा 5 नंबर का है। अथवा मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका पर निबंध लिखिए। दोनों में से आपको सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा, जहां से आपको 5 नंबर मिलेगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, 8वां क्वेश्चन है कि डीएनए के अर्ध संरक्षित प्रतिकृतियन विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। अथवा जनसंख्या विस्फोट एवं इसके नियंत्रण पर निबंध लिखिए। तो दोनों में से आपको यहाँ पर भी एक क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, यहाँ से भी आपका 5 नंबर मिलेगा। उसके बाद देखिए हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि द्विसंकर क्रॉस को चेकर बोर्ड की सहायता से समझाइए। अनुकूलन से आप क्या समझते हैं, जीवों में पाई जाने वाली विभिन्न अनुकूलताओं का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर भी आपको दोनों से सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है। इस प्रकार से हमें 6 क्वेश्चन दे जाएंगे, 6 में से आपको 3 क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा, जहां से आपको मिलेंगे 15 नंबर। तो आइए हम इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको बताते हैं, जो अथवा के दिया है उसको भी, और जो देखिए जैसे कि हमें यहाँ पे अथवा के दिया, दोनों में से आपको बोर्ड में एक करना होगा, लेकिन हम आज की वीडियो में आपको सभी क्वेश्चनों का आंसर बताएंगे। तो वीडियो में लास्ट में रहेगा, ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 7वां क्वेश्चन हमारा है, लिंग संलग्न वंशागति क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। तो देखिए आपको इसका आंसर कैसे लिखना होगा, ये हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। देखिए इसका उत्तर आपको लिखना है, लिंग संलग्न वंशागति वह वंशागति है जिसमें कोई लक्षण उन जीनों द्वारा नियंत्रित होता है जो लिंग गुणसूत्र एक्स वाई पर स्थित होते हैं, इनके द्वारा क्या होता है, नियंत्रित होता है। प्रायः ऐसे जीन एक्स गुणसूत्र पर पाए जाते हैं, इसलिए इनका प्रभाव स्त्री यानी कि एक्स एक्स और पुरुष एक्स वाई में अलग अलग दिखाई देता है। उसके बाद देखिए आगे आपको लिखना है, पुरुषों में केवल एक यक्ष गुणसूत्र होता है, इसलिए यदि उस पर कोई दोषयुक्त जीन हो तो वह सीधे प्रकट हो जाता है, जबकि स्त्रियों में 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं यानी एक्स एक्स होते हैं, इसलिए एक दोषयुक्त जीन दूसरे समान जीन द्वारा दब जाता है। यानी स्त्रियों में कोई दोष होता है तो वो दब जाता है, प्रकट नहीं होता, लेकिन पुरुषों में वो दिख जाता है। तो देखिए इसका उदाहरण क्या है, देखिए उदाहरण हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक यक्ष लिंक्ड अप्रभावी रोग है जिसमें रक्त का थक्का नहीं बनता। यदि माता वाहक यानी माता को रोग है तो अगर पिता सामान्य हो तो पुत्र में रोग होने की संभावना अधिक रहती है, पुत्री में कम रहती है। यह रोग प्रायः पुरुषों में अधिक पाया जाता है, जो हीमोफीलिया होता है पुरुषों में ज्यादातर पाया जाता है। अब देखिए इसका निष्कर्ष आपको लास्ट में आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के हर उत्तर में आपको निष्कर्ष लिख देना है। देखिए जैसे कि लिंग संलग्न वंशागति में लक्षणों का संचरण लिंग गुणसूत्रों के माध्यम से होता है और इसका प्रभाव स्त्री व पुरुष में भिन्न भिन्न होता है। इतना आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है, आपको यहाँ से 5 नंबर पूरा मिल जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अथवा करके हमें दिया है, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका पर हमें निबंध लिखना है। तो देखिए आपको छोटा निबंध लिखना है, हिंदी की तरह बड़ा नहीं लिखना है। सूक्ष्म जीव अत्यंत सूक्ष्म जीव होते हैं, अत्यंत छोटे जीव होते हैं जो मानव जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नंबर 1 देखिए चिकित्सा क्षेत्र में, देखिए चिकित्सा क्षेत्र में क्या भूमिका निभाते हैं, एंटीबायोटिक जैसे कि पेनिसिलिन का निर्माण, वैक्सीन टीके बनवाने में उपयोग और इंसुलिन का उत्पादन। उसके बाद देखिए कृषि के क्षेत्र में नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी कि राइजोबियम जीवाणु जैव उर्वरक के रूप में। उसके बाद क्या है, खाद्य उद्योग में दही पनीर ब्रेड इडली आदि बनाने में किण्वन की प्रक्रिया होती है, इसमें भी सूक्ष्मजीव उपयोगी होते हैं। फिर है पर्यावरण संरक्षण,
अपशिष्ट पदार्थों का अपघटन और सीवेज शोधन में सूक्ष्मजीव की भूमिका सबसे ज्यादा होती है। लास्ट में आपको लिखना है निष्कर्ष। देखिए, सूक्ष्मजीव मानव जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। ये चिकित्सा, कृषि, खाद्य उत्पादन और पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इतना आपको लिखना है इन क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। डीएनए के अर्धसंरक्षित प्रतिकृति विधि का वर्णन कीजिए। तो उत्तर देखिए, डीएनए की अर्धसंरक्षित प्रतिकृति, देखिए क्या होता है। डीएनए की अर्धसंरक्षित प्रकृति में प्रत्येक नई डीएनए अणु में एक पुरानी मूल श्रृंखला नई श्रृंखला जैसी होती है। उसके बाद देखिए, इस सिद्धांत को मेल्सनस क्या है, इस सिद्धांत को मेल्सन और स्टाल द्वारा प्रयोग सिद्ध किया गया है। इसकी प्रक्रिया देखिए, नंबर 1 है अनजिपिंग। तो देखिए, डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं हेलिकेज एंजाइम द्वारा अलग होती हैं। दूसरा है पूरक आधार युग्म। तो देखिए, प्रत्येक पुरानी श्रृंखला नए न्यूक्लियोटाइड्स को आकर्षित करती है, जैसे कि ए के समान टी और जी के समान सी। तीसरा हेडिंग है नई श्रृंखला का निर्माण। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम नई श्रृंखला बनाती है। अब देखिए परिणाम इसका क्या है। परिणाम में आपको लिखना है कि अंत में 2 डीएनए अणु बनते हैं, प्रत्येक में एक पुरानी और एक नई श्रृंखला होती है। निष्कर्ष में आपको लिखना है इसी कारण इसे अर्धसंरक्षित प्रतिकृति कहा जाता है। तो देखिए, अगर आपको क्वेश्चन का आंसर याद ना हो तो आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अथवा करके दिया है कि जनसंख्या विस्फोट एवं उसका नियंत्रण बताइए। तो देखिए, जनसंख्या विस्फोट से तात्पर्य जनसंख्या की तीव्र वृद्धि से है। जनसंख्या विस्फोट का मतलब ही है जनसंख्या की बहुत तेज वृद्धि। तो देखिए कारण क्या है जनसंख्या वृद्धि का, जन्म दर अधिक होना और मृत्यु दर कम होना, चिकित्सा सुविधा में सुधार होना। जैसे कि देखिए, जन्म अधिक हो रहा है, लोगों की मृत्यु कम हो रही है। इसके किसके कारण, चिकित्सा सुविधा। आजकल देखिए हर मरीज की हर बीमारी की दवा आसानी से उपलब्ध हो जाती है, जिससे क्या होती है, जो मृत्यु कम होती है। उसके बाद दुष्परिणाम, इसके देखिए दुष्परिणाम क्या है। देखिए, जनसंख्या विस्फोट के जो दुष्परिणाम है, देखिए जनसंख्या अधिक है, इसकी वजह से बेरोजगारी है, संसाधनों की कमी है, प्रदूषण बढ़ रहा है और फिर गरीबी है। उसके बाद देखिए इसके नियंत्रण के उपाय क्या आप कर सकते हैं। देखिए, परिवार नियोजन, शिक्षा का प्रसार, विवाह की आयु बढ़ाना और जागरूकता कार्यक्रम। उसके बाद देखिए इसका निष्कर्ष आपको लिखना है जनसंख्या नियंत्रण से ही देश का संतुलन विकास संभव है। अब देखिए हमारा प्रश्न संख्या 9 क्या है, कह रहा है द्विसंकर क्रॉस को चेकर बोर्ड की सहायता से समझाइए। तो उत्तर देखिए, द्विसंकर क्रॉस वह संकरण है जिसमें 2 लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण देखिए, मटर के पौधे के बीज का रंग यानी पीला चाहे हरा हो और आकार चिकना चाहे झुर्रीदार होता है। जैसे कि पीला और हरा क्या होता है, देखिए पीला हरे में क्या होता है, वायु पर क्या होता है, जो पीला होता है वो हरे पर क्या होता है, प्रभावी होता है। जैसे कि पीला और हरे के बीच में संकरण कराएंगे तो पीला दिखाई देगा, हरा छिप जाएगा। तो यहाँ पे प्रभावी पीला है, हरा क्या है, अप्रभावी है। चिकना और झुर्रीदार पर क्या है, जो चिकना है झुर्रीदार पर प्रभावी होता है। अगर हम चिकने मटर के दाने और झुर्रीदार मटर के दाने वाले पौधे के बीच संकरण कराएंगे तो जो चिकना होगा वो दिखाई देगा और जो झुर्रीदार होगा छिप जाएगा। उसके बाद देखिए क्या है, तो हमें पीढ़ी 1 में क्या मिलेगा। देखिए, तो पीढ़ी 1 में हमारा बनेगा डबल कैपिटल वाई डबल कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल आई। इसमें अगर हम इसका नियंत्रण कराएंगे तो हमारा देखिए जो गैमेट बनेगा वाई आर और वाई आर बनेगा, यानी कि लंबा और बौना। तो देखिए F1 पीढ़ी में हमारे क्या होंगे, देखिए सभी पौधे क्या होंगे, देखिए पीले और चिकने रंग के होंगे। और F2 पीढ़ी में देखिए 9:3:3:1 का अनुपात में मिलेगा, यानी कि 9 पौधे जो होंगे पीले चिकने होंगे, 3 पौधे झुर्रीदार होंगे, पीले झुर्रीदार, 3 पौधे हरे चिकने होंगे और पहला एक पौधा क्या होगा, हरा झुर्रीदार निकलेगा। ये F2 में हमारे जो होंगे अनुपात होंगे। यह अनुपात मेंडल के स्वतंत्र वर्गीकरण के नियम को सिद्ध करता है, स्वतंत्र अभिवन के नियम को सिद्ध करता है। अब देखिए अथवा करके हमें क्वेश्चन और दिया हुआ है, अनुकूलन क्या है, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो उत्तर देखिए, अनुकूलन वह विशेषता है जो जीव को अपने पर्यावरण में जीवित रहने में सहायता करती है। इसका उदाहरण देखिए, नंबर 1 है जैसे ऊंट। जैसे ऊंट जो है रेगिस्तान में रहने हेतु उसकी लंबी टांगें हैं और कुबर निकला हुआ है।
इससे क्या होता है, इसे रेगिस्तान में रहने से कोई दिक्कत नहीं होती। फिर मछली है नहीं, मछली जल में रहने है तो उसे पंख पंख लगे और गलफड़े लगी हुई हैं जिससे वो सांस लेती है। उसका देखिए क्या है तीसरा, ध्रुवीय भालू, ठंड से बचने हेतु इनकी इनकी चमड़ी मोटी बनी हुई है। तो इस प्रकार से वो क्या है, उनका शरीर उसी 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 अनुसार में क्या है, जहाँ पे रह रहे हैं वातावरण में ढला हुआ है। अब देखिए इसका निष्कर्ष आपको लिखना है, जो अनुकूलन जीवों को पर्यावरण के अनुसार ढालने में सहायता देता है। जो अनुकूलन होता है क्या करता है, जीव को पर्यावरण के अनुसार रहने में सहायता देता है, उसी अनुसार में ढाल देता है। आगे देखिए दोस्तों, इस प्रकार से देखिए हमारे 6 क्वेश्चन पूरे हो गए। 6 में से आपको 3 क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन लिखना होता है, जहां से आपको मिलता है 15 नंबर। तो दोस्तों अगर आप पूरे क्वेश्चन का आंसर तैयार कर लिए होंगे तो इस वीडियो से आपका 15 नंबर कंफर्म हो जाएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।